रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र से एक नया विवाद है जिसने तूल पकड़ा और अब ये विवाद देश के कोने कोने तक पहुंचना शुरू हो गया है। जैसा कि आप सब ये बात जानते हैं, हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीति करना अब राजनेताओं का एक पुराना पैतरा बन चुका है। धर्म के नाम पर अब ये नेता हर स्तर की राजनीति करने के लिए उतारू रहते हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से अजान बजाने को लेकर राज ठाकरे ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बयान दिए और तो और राज ठाकरे ने सरकार के सामने ये मांग भी रख दी कि अगर मंदिरों में लाउडस्पीकर बजते हैं ठीक है, लेकिन अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान बजाई गई, अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो उन्हीं मस्जिदों के सामने खड़े होकर हम लाउडस्पीकर्स पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। सवाल ये उठता है कि जनता को ना तो लाउडस्पीकर पर बजने वाली अजान परेशान करती है और ना ही लाउडस्पीकर पर जागरण के दौरान बजने वाले भजन, लेकिन नेताओं को अपनी सियासी रोटी सेकनी है तो इन मुद्दों को उठाएंगे ही। राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र में उठाया गया ये मुद्दा अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के लिए तैयार है और इस कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। राज ठाकरे की खुली धमकी के बीच अब महाराष्ट्र सरकार में एक बड़ा कदम उठाया गया है और ये कदम ऐसा है कि किसी भी धार्मिक जगह पर, धार्मिक कार्यक्रम में सरकार की इजाजत के बिना लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकते। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम क्या कुछ कहता है, इसे लेकर कमिश्नर का क्या कहना है, महाराष्ट्र की राजनीति कितना गरमाई है, कैसे राज ठाकरे के बयान के सामने उद्धव ठाकरे जरा फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे ने अयोध्या तक जाने की बात कर दी है। क्या कुछ कहती है ये लाउडस्पीकर की राजनीति, अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए चलिए आपको दिखाते हैं। आप इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है और इसके बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, राज ठाकरे की धमकी पर शिवसेना की तरफ से कौन सा कदम उठाया गया है, सुनिए जरा। बीच नासिक प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब यहाँ लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने साफ तौर पे ये बता दिया है, अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत भी नहीं होगी। आपको बता दें, राज ठाकरे के एक के बाद एक दिए गए तमाम बयानों के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में लगातार राज ठाकरे की धमकियों के बाद अब प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, अब उससे सबक लेते हुए उद्धव सरकार एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर चुकी है। देश भर में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर गहराई राजनीति के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक करेंगे। अगर कोई बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नासिक पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली जाए। अगर बिना अनुमति लाउडस्पीकर मिला तो पुलिस इस मामले में कड़ी कार्यवाही करेगी। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने ये चेतावनी दी थी कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो हिंदू भाई तैयार रहें। राज ठाकरे ने कहा कि अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक के बजाय सामाजिक मुद्दा अधिक है। मनसे प्रमुख ने कहा, मैं नहीं चाहता कि समाज की शांति भंग हो, लेकिन अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रहा तो मुसलमान को भी हमारी प्रार्थनाएं लाउडस्पीकर पर सुननी पड़ेंगी।
अब तक इस मामले में उद्धव सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन अब दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पूरी तरह से उद्धव सरकार ने इस बात को समझ लिया है। मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और वही लेते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, लाउडस्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे अब अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। अयोध्या जाकर वो वहाँ न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करेंगे, बल्कि हिंदुत्व को लेकर भी बड़ा ऐलान करने वाले हैं।